2 मिनट, इनफैक्ट 2 से 3 मिनट। जरा एक बार वॉल की तरफ आकांक्षा, एक बार फिर से मैं आपके पास आती हूँ, कुछ सीट्स पर कुछ अपडेटेड नंबर्स हैं क्या? बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं, चलिए और आई से देख लेते हैं। अभी हम क्योंकि उसी सीट की बात कर रहे थे, रमानिशा, जो कि यहाँ इस वक्त चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से, अभी यहाँ पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से एनडीए के लिए गुड न्यूज दिख रही है। भोगेंद्र सानी यहाँ पर है वीआईपी से, उधर जेएसपी से अगर आप देखेंगे तो राधा रमन यहाँ से इस वक्त चुनावी मैदान में है, लेकिन दोनों ही जो प्रत्याशी हैं वो पीछे दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ से गुड न्यूज जरूर दिखती हुई नजर आ रही है रमानिशा, जो कि इस वक्त यहाँ पर आगे हैं। आइए कुछ अब जो अहम सीटें हैं उन पर एक निगाह डाल लेते हैं, और कई चूंकि हॉट सीट्स भी है इस वक्त। और अभी अलीनगर की हम अगर देखें करंट सिचुएशन, तो अलीनगर यहां अगर आप देखेंगे तो मैथिली ठाकुर इस वक्त लीड लेते हुए यहां से नजर आ रही हैं। बीजेपी से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और जाहिर तौर पर खुशी उनके लिए यहां से जरूर है। विनोद मिश्रा की बात करें जो कि आरजेडी से यहां पर चुनावी मैदान में है, वो अभी यहां पर इस सीट पर पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे विप्लव कुमार चौधरी जो कि जेएसपी से यहां पर चुनावी मैदान में है, वो भी अभी पिछड़ते हुए इस सीट से नजर आ रहे हैं। आइए कुछ और सीट पर आपको लिए चलते हैं। और अब शत्रुघ्न पासवान की अगर हम बात करें, देखिए ये एक हॉट सीट जरूर है बिहार की। यहां से कुशेश्वर स्थान की अगर हम बात करते हैं तो जेएसपी के लिए यहां से गुड न्यूज जरूर दिख रही है। उधर जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो पीछे दिख रहे हैं, और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी यहां पर पीछे इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए कुछ और सीट बेनीपुर आपको लिए चलते हैं। अगर इस सीट पर आप देखेंगे तो जो जेडीयू से यहां पर प्रत्याशी हैं वो इस वक्त यहां पर आपको नजर आएंगे लीड लेते हुए। विनय कुमार चौधरी बेनीपुर सीट से चुनावी मैदान में लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करते हैं तो मिथिलेश कुमार पिछड़ते हुए अभी शुरुआती रुझानों में यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद अमरीश कुमार वो भी यहां पर अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए यहीं पर एक सीट है बराबर में ही, यहां पर अगर आप देखेंगे बहादुरपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां से भी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, भोला यादव। उधर मदन सानी की अगर बात करते हैं जेडीयू से उम्मीदवार है, वो भी अभी पिछड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। उधर जेएसपी के जो उम्मीदवार है मोहम्मद आमिर, वो भी अभी यहां से पीछे होते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं कुछ और जगहों पर। भभुआ सीट की बात कर लेते हैं तो भरत बिंद यहां से लीड लेते हुए बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एनडीए के लिए यहां से भी ये कहना होगा कि गुड न्यूज दिख रही है। वीरेंद्र कुमार सिंह जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो आपको यहां पर नजर आएगा, वो पिछड़ते हुए। उधर अगर हम बात करें जनसुराज पार्टी की, यहां से जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी है जनेंद्र कुमार, वो भी पिछड़ते हुए फिलहाल यहां पर नजर आ रहे हैं। आइए महुआ सीट की बात करते हैं। ये भी हॉट सीट है बिहार की, जहां से तेज प्रताप यादव खुद चुनावी मैदान में है, और शुरुआती जो रुझान है, शुरुआती रुझानों में उन्हीं के लिए गुड न्यूज दिख रही है। यहां से तेज प्रताप यादव फिलहाल लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी आइए कुछ और जगहों पर आपको लिए चलते हैं। अभी कुछ और सीट्स पर अगर आप देखेंगे तो अगर यहां पर देखेंगे आप आरा सीट की अगर हम बात करते हैं, संजय सिंह लीड लेते हुए बीजेपी से उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में इस वक्त। यहां से भी आप कह सकते हैं कि एनडीए के लिए गुड न्यूज जरूर दिख रही है। आइए अब अत्री सीट पर आपको लिए चलते हैं। तो अत्री सीट पर जो एचएएम के उम्मीदवार हैं रोमित कुमार, वो भी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। एचएएम अगर आप शुरुआती रुझानों में देखेंगे तो अभी 4 ऐसी सीट है जहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, और उनमें से एक सीट रोमित कुमार की भी है जो कि यहां पर लीड लेते हुए अभी नजर आ रहे हैं। उधर आप दोनों अगर अदर प्रत्याशी देखेंगे तो वो अभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको कुछ और जगहों पर लेकर चलते हैं, और अब हम आपको लिए चलते हैं रजौली सीट पर। यहां पर आप देखेंगे तो यहां से भी जो आरजेडी के उम्मीदवार है वो फिलहाल अभी लीड लेती हुई नजर आ रही है। पिंकी जो कि चुनावी मैदान में आरजेडी की प्रत्याशी है, पिंकी भारती, वो यहां से लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर महागठबंधन के लिए गुड न्यूज जरूर दिख रही है। कुछ और सीट पर अब आपको लेकर चलते हैं। बेलहा सीट की अगर बात करते हैं तो यहां से मनोज यादव जेडीयू के प्रत्याशी हैं, लीड ले रहे हैं। उधर आरजेडी के लिए यानी महागठबंधन की बात करते हैं तो यहां से अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में तो बैड न्यूज यहां से नजर आती है। आइए अब आपको हम लिए चलते हैं लौरिया सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां से विनय बिहारी जो कि चुनावी मैदान में है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एनडीए के लिए यहां से भी गुड न्यूज है। वीआईपी की बात करते हैं, जेएसपी की बात करते हैं तो दोनों ही प्रत्याशी अभी शुरुआती रुझानों में तो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
बाबूबरी सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां से मीना कुमारी जो कि जेडीयू की प्रत्याशी हैं, वो भी अभी देखिए लीड लेते हुए नजर आ रही हैं। अरुण कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो फिलहाल पिछड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। हरसिद्धि सीट की बात कर लेते हैं। हरसिद्धि सीट पर भी कुछ वैसे ही समीकरण दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों में यहां पर भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कृष्णनंदन पासवान, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझानों में। उधर राजेंद्र कुमार की बात करते हैं, अवधेश कुमार की बात करते हैं, दोनों ही अभी शुरुआती रुझानों में पिछड़ते हुए कुल मिलाकर नजर आते हैं। इसके इधर आइए कुछ और सीट्स पर अब आपको लेकर चलना होगा, और यहां पर ये जो सबसे हॉट सीट है इस वक्त बिहार की, यानी राघोपुर सीट। राघोपुर सीट पर तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दोनों चुनावों के परिणाम आपको याद होंगे, और तीसरी बार अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक बार फिर से लीड लेते हुए इस सीट पर दिख रहे हैं। चंचल कुमार जीएसपी के प्रत्याशी हैं, सतीश कुमार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दोनों बिछड़ रहे। यानी महागठबंधन के लिए यह कहना होगा कि यहां से गुड न्यूज जरूर है। अरवल की भी बात कर लेते हैं। मनोज कुमार जो कि बीजेपी से उम्मीदवार है, वो इस वक्त लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। इधर अगर दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो वो पिछड़ते हुए महागठबंधन से दिख रहे हैं। पूर्णिमा, ठीक है, बिल्कुल। और आपने क्योंकि राघोपुर सीट की बात की, राघोपुर में पिछली बार 2020 में भी लगभग 97,404 वोट से तेजस्वी जीते थे, और बीजेपी की तरफ से सतीश कुमार थे। हालांकि उनका भी 29.64 का वोट मार्जिन रहते, 59,230 वोट्स उनकी तरफ से भी लिए गए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग सीट है, और भी बहुत सारी सीटें इंटरेस्टिंग है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अभी तक रुझान आया है, बीजेपी को 70, जेडीयू को 71, ये सीट अभी इलेक्शन कमीशन ने अपने रुझानों में दी है। एनडीए को बहुमत मिलता हुआ इसमें नजर आ रहा है, यानी जो उनके अलायंस पार्टनर्स हैं, बीजेपी के 70, जेडीयू की 71 सीटें हैं, एलजेपीआर की 16 सीटें हैं, हम की 4 सीटें हैं जिस पर वो लीड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी 41 और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। उनके साथी दल में सीपीआई एमएल 4 सीटों पर और अन्य 7 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक निर्दलीय 1 सीट पर है,